3 साल हो गए लेकिन सरकार का ध्यान इन लोगों की ओर अभी तक नहीं आया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग राज्य से आए। सर आप क्या नाम है? अभी शायद आप मंच से भाषण देकर आए, क्या नाम है और कहाँ से आए? जी मेरा नाम सुभाष है, आगरा से आया हूँ मैं। कहाँ से आए? आगरा से आए हैं जी। क्या कहेंगे, क्यों आना पड़ा आज यहाँ पर? ये सब कुछ महिमा मोदी जी की है मैडम। ये जो यहाँ पर भी जो हम बैठे हैं ना, ये सारी महिमा मोदी की है। मोदी जी कुछ टाइम पहले हमें बहुत सपोर्ट करते थे मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। ठीक है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं जो उन्हें माफी के लायक नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है, माफ भी नहीं करेंगे बिल्कुल। हम तो बिल्कुल ना कर रहे माफ। काय को करते, मैं पेट में लात मारी है और फिर हमें उन्हें वोट दे दी, हम ना दे रहे बिल्कुल। हमारे घर जाके देखो, बैठ के एक दिन चटनी तो खा के देखो, रोटी मुँह की बास उड़ जाएगी। हम घर से यहाँ तक आए, मोदी जी मालूम पैसा है कि ना हमारे पास? इन बच्चों ने पूछियो, कहीं ने खाना खाया होगा ना सुबह से किसी ने? वहाँ पे बैठ गए बहनों और भाइयों, यहाँ पे करके देखो। सांची कहे तो अम्मा मारते, वो कहावत सुनिए ना, लेकिन कौन से कहवे यहाँ पे? अभी हम तुम्हारे सामने रोब हैं, तुम क्या कर दोगे? ज्यादा से ज्यादा हमारी बात को उठा दोगे, बता दोगे उन्हें, लेकिन वो सुनने के बावजूद फिर वहीं की वहीं है। कितनी दफे हमने विज्ञापन नहीं सौंपे हैं, मोदी जी है, राजनाथ सिंह है, द्रौपदी मुर्मू, यहाँ तक कि हमने आत्मदाह का मतलब अपनी आत्महत्या तक को हमने उन्हें विज्ञापन सौंपो, लेकिन उन्हें बिल्कुल भनक नहीं उनके कानों में। अब बताओ हम क्या करें? इतनी संख्या में हम यहाँ पर जुटे हैं, देश के कोने कोने से सभी लोग आए हैं। यहाँ पर हम विज्ञापन भी सौंप रहे हैं, यहाँ पर भी किल्ला किल्ला के कह रहे हैं मोदी जी खुल के मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो भर्ती नहीं करा रहे हैं। क्या है? लेकिन मोदी जी भी तो मंच से कई बार रो देते हैं। देखो, जवानों की बात हो, किसानों की, कई बार कहते हैं मैंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है, मैं जानता हूँ गरीबी क्या हो। रोनो सान वो तो मैं रो दूं, इतो मस्त हुआ रोनो, ये झूठो रोनो हुआ रियल में। रोज भाई साहब अब रोज आवे को नहीं, साल 4 होगी खराब होता नहीं, दिखाने के अलग होती है। अब ये रोज आने बंद हो गयो, रोज गरगान आने लगे हुए जी। देखा नहीं माने नहीं, मेरे पापा 34 साल हो गए बाहर रहते हैं, जब मैं लाग गयो नहीं, जब मेरे पापा घरे आ गयो, अब बेटो लाग गयो, अब पापा बढ़िया तरीका हो रहा। अब मेरे पापा पास थोड़ी सा जान ला रही है, मिलना आया रोज, मैं सोचू नहीं यार। मोदी जी रोते हैं, कहते मुझे मालूम है कि किसान और जो जवान है वो किस तरीके से देश के लिए काम करते हैं। मोदी जी बुलाओ पहले बात तो, यहाँ पे हमारे सामने बैठा रहो, मोदी जी तो क्यों दिखाओ अपनी कहाँ गरीबी है तुम्हारी और हमारी गरीबी देखो। मैडम मैंने 2009 से तैयारी की है, 2009 से। मेरा सिर्फ सपना फौज का, सभी का, मेरा नहीं है। 2009 से तैयारी की है, 2009 से, और अब तक मैंने कितने फिजिकल मार दिए, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी पर अटल रहा था कि मुझे अपनी ईमानदारी से भर्ती होना है। लेकिन मोदी जी अब आकर ये कह रहे हैं सब कुछ बच्चों का क्लियर होते हुए कि हमें इन बच्चों को अब अग्निवीर के तहत भी नहीं लेंगे, इनका कोई मैटर ही नहीं है। और क्या नाम है, हमारे जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है, जो भर्ती रद्द की है, ये सारी कानून के तहत है, बढ़िया है, नियुक्ति का अधिकार नहीं है सरकार, बिल्कुल कोई मैटर। मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है आपके सपने पूरे होंगे, देश के सपने पूरे कर रहे हैं। हाँ तो ज्वाइनिंग कैंसिल हो रहा, सपना हो तो मैं यहाँ सोचता हमारा ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाए ना, खराब होता फिर हमारा रोजान, हमारा सोचा सपनों ही रह है। सपने पूरे कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं देश के लिए, विकसित भारत हो और युवाओं का भारत हो। तो यहाँ जी भारत डोल तो रहो है, ऐसी बात है। ये हम युवा ना है का, बूढ़े है क्या हम? ये तो नजारा दिख रहा है ना विकसित भारत का, तो दिख रहा है ना, ये सभी लोग हैं। मैडम अगर आप चाहो ना तो मोदी जी ये कानों में खूब अच्छी तरह से खबर डाल दो कि ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन उन्हें जू नहीं रहेंगे। अगर वो चाहें तो हम यहाँ से उठे ना, कल ही हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाओगे, सुभाष भाई या सभी लोग भाई आ जाओ, तुम्हारी भर्ती आएगी झोला झमट लेके सेंटर के अंदर, चाहे तो। लेकिन चाहे नहीं रही सरकार चाहे तो आपका एक दिन में हल कर सकती है, भर्ती कुछ हो जाएगा मैडम अगर वो चाहे तो। हालांकि मैं मोदी सरकार को गाली नहीं दे रहा हूँ, नहीं मैं कोई गलत कह रहा हूँ, मोदी सरकार बहुत अच्छी है। मैं जब से सपोर्ट था, लेकिन अब सपोर्ट में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। पहले आप सपोर्ट करते थे बीजेपी को, अब क्यों नहीं करते? इसलिए मैं वही तो मैं बता रहा हूँ। सबका मोदी जी ने सपोर्ट किया,
2021 से मैं कट्टर बीजेपी हूँ। 2021 से मैं कट्टर, मैंने बीजेपी को वोट दिया। हमारे घर वाले को हमेशा बीजेपी को देते थे। अब मुझे नफरत है, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं ना अग्निवीर स्कीम, ये सबसे अग्निवीर स्कीम हमें से नहीं है। मैंने आपको तो फार्म दिया, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा है कि बनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है भारत में। भारत में कोई ऑप्शन नहीं है। यदि 2 दिन की फौज करें ना तो भी बंदे वो 10 लाख फार्म भरेंगे, क्योंकि ये भारत के ही है, जुनून है इसके खून के अंदर। मुझे एक दिन के लिए नहीं बॉर्डर पर खड़ा कर देना और एक दिन परा के वर्दी और मार दे, मैं मरने का दिल तैयार हूँ। क्यों, मेरे 2 भाई हैं, मैं सोचता हूँ मैं मर जाऊँगा, मेरे भाई दूसरा है, मेरे घर वाले, लेकिन मुझे जाना ही फौज में था। इतना पोटेंशियल मेरे में भी है कि मैं भी कुछ भी कर सकता था। किसान और सैनिकों के जवानों के बीच तो पीएम मोदी कई बार गए, हमने देखा सरहदों पे गए हैं और वहाँ जी आप यही बात करें वापस फिर से, अगर किसानों की और अगर जवानों की सोचते तो आज ये जवान जो टोटल जो जवान है ना वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देते। ये टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, टोटल जो भी कैंडिडेट है वो सिलेक्टेड है, ये जॉब कर रहे होते तो सब कुछ क्लियर हो चुका था सब कुछ clear और ज्वाइनिंग लेटर भी शायद आप वापस फिर से लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ रिपीट कर रहे हैं मैं आप लोगों से समझना चाह रही हूँ कि जब सरकार की ओर से दावे और वादे किए जा रहे हैं कि वो जवानों की सरकार है, किसानों की सरकार है, तो फिर आप लोगों को धरने पर मजबूरी क्यों होने पड़ी? तो अब ये थे ही सोचो मैडम जी, क्या ये सिर्फ दिखाने की दात कुछ और है, कुछ ऐसी बात है? हाँ, वो पुरानी कहावत है तो हाथी के दिखाने के और खाने के कुछ अलग अलग वो सिस्टम है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था, हमने सब कुछ क्लियर कर रखा था मैडम। हम सिर्फ जाने ही थे, कुछ बच्चों का पेपर बचा था, कुछ को जॉइनिंग जाना था, तो अब ये नहीं किया, इसका क्या रीजन है? यही है कि दिखा कुछ रहे थे, कर कुछ दिया। एक चीज बताओ आप, हर मंथ है ना, हर मंथ हमारे पास एयरपोर्ट की साइट पर वेबसाइट पर आता था कि अगले मंथ आपकी एनरोलमेंट जारी कर दी जाएगी। हर मंथ 31 तारीख तक, 31 तारीख हमारे पास। अब आप ऐसा सोचोगे क्या? आपको 31 तारीख ने हमेशा साइट पर अपलोड होता है कि आपकी अगले मंथ ज्वाइनिंग होगी, तो आप कभी ये सोचोगे कि आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल होगी? नहीं होगी ना, नहीं सोचोगे ना। आप जब राजनाथ सिंह के पास जा रहे हो ना 3 बार राजनाथ सिंह आपको बोल रहा है कि स्टेटमेंट लिख के देता है खुद, ये फोटो कॉपी के बाद खुद लिख के दे रहा है कि 15 दिनों के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। लेकिन सर आप ही लोगों ने तो विश्वास किया था, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, ये नारे भी तो दिए गए थे आप ही लोग। मैडम जी हमें एक बात और बता दें, अगर हम किसी को जिता सकते हैं तो हरा सकते हैं, हमारे अंदर इतनी दम है। एक बंदा में कम से कम 10 बंदा लपेटे की दम है, और मैं तो कम से कम 50 न लपेटूंगा ढंग से। कह रहा हूँ, डर ना है काऊ को। इनके लपेटने का मतलब वो नहीं है, डर नहीं है मुझे। लपेटने का मतलब उन्हें किसी को मार देंगे, उन्हें कहने का मतलब है कि हमारी ताकत इतनी ज्यादा है। मतलब आप वोट की चोट देंगे। कुछ भी समझ लो। अगर एक सेकंड, यहाँ पर कम से कम 500-600 बंदे हैं, ठीक है, आप अंदाजा लगाइए 500-600 बंदे हैं खाली, इनके परिवार, ये देखो ना मैम, ठीक है, परिवार के बाद में यार दोस्त, कॉन्टेक्ट, रिश्तेदारी, चाचा ताऊ मौसी फूफी बहुत हैं, बहन भाई हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो वोट दे देंगे, उनको नहीं देंगे ना, तो ऐसी समझ लो कुछ। पहले तो विश्वास किया था, उम्मीदें थी, क्या खरी नहीं उतर पाई सरकार? बिल्कुल नहीं है खरी, क्या खरी है? 10 दिन से तो यहाँ बैठे, महीने भर पहले यहाँ पे बैठे थे, कुछ काम धंधा है नहीं है, घर वाले डरते हैं, शादी ब्याह कोई सिस्टम है नहीं है, क्या करें अब? शादी भी नहीं हो पा। मैडम जी शादी भाग जाती है, क्या करेंगे, जाए भोंपा करेंगे। मेरे साथ हुई है, मैं कोई नहीं करता। ज्वाइनिंग जैसे हुई, जैसे हो गया पेपर कैसे हो गया सब, तो रिश्ता आना स्टार्ट हो गया, और एक वो कन्फर्म सी हो गई थी। लेकिन उनके पापा था वो विदेश रहते थे, उनके वो उस टाइम रोजा राजा थे उनके, मुसलमान के टाइम, तो उनकी वो छुट्टी नहीं हुई। तो हम बोला कि अब मैं जैसे आऊँगा ना 1-2 मंथ के बाद ना, तो आपको रिश्ता कन्फर्म हो जाएगा। क्या 14 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो बोल दिया कि पुराने जितने भी रिक्रूटमेंट है ना वो कैंसिल होते हैं, और उधर से वहाँ फोन आता है कि मामू नट गयो, रिश्ता को नहीं करा, ऊपर से बेइज्जती पा क्या छोड़ नट गया। दूसरी चीज ज्वाइनिंग कैंसिल होगी, पास में और ये छोड़ो लागे को नहीं, लोगों ने बावड़ा बनाया, पा बेइज्जती सौ बुढ़ी। तो सीधा यहाँ से मांग यही है कि वर्दी मिल जानी चाहिए, भर्ती हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर आप सीधे तौर पर 24 में हरा देंगे सरकार को, बदल देंगे क्या? हारना हराना तो देखो मैडम चलता रहेगा, लेकिन जो हमारा कर्म है हम उसे करेंगे, ये गुप्त है, हम नहीं बताएंगे। जो हमारा अगला काम है ना वो हम करेंगे। मोदी जी बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी कि हम बच्चों को अब ना सताएं ज़्यादा, क्योंकि अब हमारी कोई गलती नहीं है, वो नहीं जाता किसी के सामने। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम बच्चों को हमारी ज्वाइनिंग दे दें, बस, और कुछ नहीं चाहते। सोचो आप इस रोजगार में आपको बोल दिया जाए कि अब ये रोजगार आपसे नहीं करना और अब आपको कुछ नया करना है, आपके लिए कितना ये चीज होगा, आप आसानी से एडजस्ट कर लोगे? नहीं कर सकते। ये हमारे साथ हुआ है। जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बंदे होते हैं ना, उनके सिस्टम ये होता है कि उनको फिजिक्स और मैथ पढ़नी पड़ती है, जो स्टैंडर्ड लेवल की होती है, IIT के लिए आती है, और जब ये 10वीं लेवल की भर्ती होती है ना, उसमें ये सब कुछ नहीं होता।
मैं मेरे भाई से पीछे हूँ। अब मेरे भाई से मेरे से ज़्यादा पढ़ाई करता है, क्योंकि मैं 4 साल पढ़ाई था ना वो बेकार है, उससे यदि मैं फिरता ना तो सही रहता। ठीक है, देखिए ये वो लोग हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, जो भर्ती की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भर्ती दे दीजिए, जो पेंडिंग भर्तियां हैं उस पर काम करे सरकार और इनको वापस से ज्वाइनिंग कराए। लेकिन इनकी साथ में ये भी चेतावनी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती, सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं देती, तो 2024 का चुनाव जो बेहद नज़दीक है उसमें ये वोट की चोट भी दे सकते हैं, क्योंकि सरकार के सामने पहले किसान सड़कों पर बैठे, अब जवान सड़कों पर बैठे और इनका यही कहना है कि अगर जवान और किसान दोनों ही नाराज हैं आपसे तो फिर आपका सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर थे फिलहाल के दीजिए।